मेरा गांव को डैमेज कर दिया सियांग नदी ने। 1000 सेक्टर से ज़्यादा हुआ। इसमें तो कितना लॉस हो गया। मेरा आदरा को या बेम्बू हो या कुछ धान हो सब चला गया। Mulu kehi 3 years ko idubong him karapa kesupatan amnam badang him karapa engkoto him ngolu ke eng eringam pura kotom to hokum ngolu compensation लगा ngolu apply to idokom aterung cover का मंगाए। 2019 से ये रास्ता खत्म होने वाला खत्म शुरू हो गया ना। मैं उससे पहले से यहाँ का सड़क जो खत्म हो रहा है PWG जो रास्ता है जो, तो अभी तक पूरा स्टिल आज तक ये रास्ता पूरा खत्म है। तो अभी तक आप लोगों का काम शुरू ही नहीं हुआ है सर, मतलब रास्ता ही नहीं है ना। इसमें अब इतना लेट क्यों हो रहा है आप लोगों का काम जो प्रोन एरियाज हो गया, तो इसको प्लाट प्रोन एरियाज डिक्लेयर करके जो भी कॉम्पेंसेशन वो लोग डिजर्व करते हैं उसको देना है। अगर गवर्नमेंट वो कोशिश नहीं कर सकता है तो यहाँ का निवासी को एक गवर्नमेंट का लैंड में रीसेटलमेंट का प्रोविज़न जैसे भी करना है। अदरवाइज़ कल को किसी का लाइफ किसी का जान जाएगा तो हम लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। थैंक यू अरुणाचल एक्सप्रेस। इनफैक्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट कंसर्न जो प्लाट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और यहाँ का सर्कल का जो सर्कल ऑफिसर है, उसके बाद ये एरियाज़ का जीबीस लोग के साथ और बांगो सेक्रेटरी लोग का साथ हम लोग आज इंस्पेक्शन कर रहा है। और ये प्लाट सिचुएशंस जो आप लोग भी न्यूज़ में भी देखता होगा और प्रिंट मीडिया में भी सोशल मीडिया में भी देखता होगा, ये रेगुलर एवरी मानसून हर साल होता है। तो इसको लेके हम लोग को आदिबाने केबांग को यहाँ का जो निवासी है, यहाँ का जो सिटीज़न है, वो लोग अपील किया है कि आप लोग का तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लेना है। इसलिए हम लोग आज आदिबाने केबांग इधर इंस्पेक्शन के लिए आया है। तो यहाँ आके देखा है तो जैसे हम लोग ये करके एवरी साइट को इंस्पेक्शन करके देखा है तो बस्ती भी ऑलमोस्ट हाफ तो चला गया। उसके बाद हमें बताया गया है कि रास्ता और जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी एवरी ईयर ईच मानसून सीजन हमेशा शिफ्टिंग करना पड़ता है। तो वो रीजन जो इधर में जो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर नहीं होने का वजह से हर साल आप कितना बार रास्ता शिफ्टिंग करेगा, कितना बार आप ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग करेगा। तो ये इश्यू को लेके हम लोग आदिबाने केबांग यूथ विंग आपका चैनल का माध्यम से, आपका मीडिया हाउस का माध्यम से हम लोग ऑनरेबल सीएम या डिप्टी सीएम या मिनिस्टर WRD हम लोग तीनों में से एक को यहाँ साइट में इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है। दूसरा, हमारा यहाँ में जो लोकल ये है सिटीजन्स है, उनका हर साल आपका तोको पत्ता का गार्डन हो गया, आपका बेम्बू गार्डन हो गया, सब्जी गार्डन हो गया, जहाँ से उनका लिवलीहुड रोजी रोटी चलता है, जहाँ से अपना बच्चों को पढ़ाता है, उसका हर साल इतना सारा हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड प्लाट का वजह से वॉश आउट हो रहा है। तो हमें बताया गया है कि इसमें भी सरकार का तरफ से कुछ कॉम्पेंसेशन या रिलीफ पैकेज कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मैं आपका चैनल का माध्यम से आज यही अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट को, सिंस हमारा स्टेट जो है वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो यहाँ का जो लोकल जिसका भी प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, इसका सही से प्रॉपर्टी असेसमेंट करके कॉम्पेंसेशन या रिलीफ जैसे भी इस साल से स्टार्ट करना है। गवर्नमेंट जो है हर विक्टिम फैमिली को आइडेंटिफाई करके उनका अकाउंट में डीबीटी करने के लिए हम लोग अपील करता है। तो हमें सुनने में ये भी आया 2019 में कुछ सेंक्शन भेजा गया था यहाँ पर, उसका द्वारा यहाँ पर कुछ काम हुआ? हमें बताया गया है कि 2019 में गवर्नमेंट का तरफ से 35 करोड़ का एक प्लाट प्रोटेक्शन वर्क्स जो सेंक्शन हुआ था, तो उसमें काम भी हुआ बताया है।
डिपार्टमेंट को हम लोग पूछताछ किया है तो वो लोग बताया है कि काम भी हुआ है, लेकिन सिंस हम लोग खुद देख रहा है कि सियांग रिवर को टेम करने के लिए ये मिगर अमाउंट से तो नहीं होगा, वो हम लोग भी जानता है। लेकिन आप प्रोटेक्शन अगर नहीं दे पाता है तो एटलीस्ट जिसका प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करना है। और अगर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर गवर्नमेंट यहाँ में एक सर्कल सियांग का अंदर जा रहा है, एक बस्ती ने, एक विलेज ने, 2 विलेज ने, इतना एंटायर सर्कल जो है प्लाट प्रोन एरियाज हो गया। तो इसको प्लाट प्रोन एरियाज डिक्लेयर करके जो भी कॉम्पेंसेशन वो लोग डिजर्व करते हैं उसको देना है। अगर गवर्नमेंट वो कोशिश नहीं कर सकता है तो यहाँ का निवासी को एक गवर्नमेंट का लैंड में रीसेटलमेंट का प्रोविज़न जैसे भी करना है। अदरवाइज़ कल को किसी का लाइफ, किसी का जान जाएगा तो हम लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। यहाँ का जीवी का कहना है कि वो लोग ऑफिस पर गया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं किया। देखिए आदिवासी के बांग एहसास हम लोग एक सिविलाइज्ड एंड हम लोग पीस पर डिपेंड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग का हमेशा यही मोटो रहा है कि हम लोग पहले प्यार से बात करेंगे, पीसफुली। हम लोग गवर्नमेंट को अपना सरकार है, खुद का डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया वाला सरकार है, तो हम लोग पीसफुली और हम लोग पीसफुल वे को हम लोग एडॉप्ट करके इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट का कान तक हम लोग का दुख तकलीफ को पहुंचाना। गवर्नमेंट जो है हमारा स्टेट का हो, नेशन का हो, ये हम लोग का पब्लिक के लिए है। तो पब्लिक का ड्यूटी है हम लोग का ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट को प्लेस करना। तो आज हम लोग आपका चैनल का माध्यम से भी और हम लोग इन राइटिंग भी हम लोग गवर्नमेंट को यहाँ का दुख तकलीफ को बताएंगे। बता के जो हम लोग डिमांड किया है, रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को, एक तो है ऑनरेबल सीएम या डिप्टी सीएम या WRD मिनिस्टर इंस्पेक्शन करना है ये साइट को विथ देयर टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम का साथ। दूसरा, यहाँ का जितना भी प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करना है, ये पॉइंट को लेके। और तीसरा, अगर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का पास प्रोविज़न नहीं है तो हम लोग रीसेटलमेंट के लिए भी लिखेंगे। ये 3 पॉइंट को अगर हम लोग गवर्नमेंट को प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद गवर्नमेंट का रिएक्शन को देख के अगर गवर्नमेंट नहीं मानेंगे तो हम लोग भी दुख तकलीफ वाला आदमी जो भी स्टेप उठाना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करके उठाएंगे। सर, आज आप यहाँ आए हैं और आप खुद भी देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ रास्ते जो ख़त्म हो चुका है, पर नदी जो पूरा ले चुका है रास्ते को, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये एक्चुअली में मेबो धोला रोड जो है वो उस तरफ था नदी के पार ना, तो लास्ट ईयर वो कट गया था। ये एक्चुअली ऑल्टरनेट रोड था, तो ये भी इस बार कट ऑफ हो गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो न्यू बोरोली का वो एरिया से सेरम में कनेक्ट करके, तो नीचे जितना बस्ती है उनको कनेक्शन वहीं से दे रहा है। तो वो अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो बारिश के सीज़न चलते ये मतलब काम जो स्लो पड़ा हुआ है, पर लेकिन जैसे बारिश थोड़ा रिलीफ देगा हम लोग काम पिकअप करेगा और होपफुली हम लोग सब कनेक्ट हो जाएगा। अभी उतना ही है। तो सर काम कब तक शुरू होगा? मतलब नहीं, काम शुरू हो चुका है, चल रहा है। और इवन गाड़ीज भी जो आ रहा है ना नीचे जितना बस्ती है, कोंकुल हो गया, सेराम हो गया, नामसिंग हो गया, वहाँ से आ जा रहा है। आज सुबह पता चला कि थोड़ा पानी बढ़ गया था, तो फिर भी आज हम सुबह मेबो से आते समय हम देखा था 2 गाड़ी तो क्रॉस किया है। तो काम फुल स्विंग में है। PWD जो है कंसर्न डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है, वो जितना भी रेस्टोरेशन काम है वो सब चल रहा है। 2019 से ये रास्ता ख़त्म शुरू हो गया ना, मतलब उससे पहले से यहाँ का सड़क जो ख़त्म हो रहा है, PWD रास्ता है जो, तो अभी तक पूरा स्टिल आज तक कि रास्ता पूरा ख़त्म है। तो अभी तक आप लोगों का काम शुरू ही नहीं हुआ है सर, मतलब रास्ता ही नहीं है ना, उसमें अब इतना लेट क्यों हो रहा है आप लोगों का काम? जो नहीं, काम लेट नहीं हो रहा है। हम 2020 में आया था, आप 19 का बात कर रहे हैं। 20 में आया था, जब से हम 3 साल हो गया जब से हम आए, हम देखा उस समय जब हम आए थे रोड इंटैक्ट था, ठीक है। तो 2020 का मानसून से रास्ता 2-3 स्ट्रेच में कट ऑफ हुआ था, मीन्स उनका वॉश ऑफ हो गया था। वॉश ऑफ होने के बाद में भी, लेकिन जब जैसे कोई एक स्ट्रेच वॉश ऑफ हुआ, हमने ऑल्टरनेट रोड बनाया। आप आगे जाने से ये अभी मेबो से आने से ये फर्स्ट पॉइंट है सर। उसके आगे आप जाने से सेराम में भी है, नामसिंग में भी है, ठीक है। लेकिन जैसे बना है कंसर्न डिपार्टमेंट PWD हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और जो लोकल MLA है, उन लोग क्या किया कि जैसे कट ऑफ होता है हम लोग ऑल्टरनेट रोड बनाते गया।
पर आप खुद देख रहे हैं कि सियांग अपना आप में इतना माइटी रिवर है और उसका इंक्लाइनेशन आप देखें अभी पानी जो ना इस तरफ डायरेक्ट ये कहते हैं पहले उनका फ्लो उस तरफ था पर अभी इस तरफ हो गया, कट ऑफ हो रहा है। इसको तो बहुत सारा प्रोटेक्शन वर्क भी किया, बस्ती लेवल में भी अपना जितना भी है उन बस्ती वाला भी अपना डोनेशन करके डिपार्टमेंट भी हो गया। फिर रिसेंटली यहाँ पे NEC का तरफ से भी फ्लड प्रोटेक्शन वर्क आया है, ये न्यू बोरगुली में है, आप जाने समय को आप लोग देख सकते हैं। पर पानी का वॉल्यूम और उसका जो फ्लो है ना वो ये 2 या 3 साल में उनका मतलब करंट जो इस तरफ आ गया उसका कारण है। और जैसे आप बोले कि काम क्यों नहीं, काम चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। और आप आगे भी जाके देख सकते हैं बहुत सारा जगह में जहाँ जैसे ही कट ऑफ होता है दूसरा वॉश ऑफ होता है, दूसरा साइड में ऑल्टरनेट रोड बनते गया। तो इतना ज़्यादा है कि आप देखिए ये खुद ऑल्टरनेट रोड था लास्ट ईयर बनाया वाला, तो धीरे धीरे करते करते ये इस बार ये कट ऑफ हो गया, तो इसलिए पीछे से बन रहा है। और गवर्नमेंट लोग अपील दूँ जितना भी से हो सके जल्दी ngoluk के बरांग में काबी पर लगी दूँ ही ngoluk के एरिया ही तक बागान है, एंग बागान है, पूरा डैमेज का है, ngoluk दोका तिंकंग डैमेज का है। हिमगोम गवर्नमेंट की तरफ लोग ngoluk में रिलीफ को कॉम्पेंसेशन को भी पर लगी दूँ हमला में दूँ। कितने साल से आप लोग का ये जो प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है? ngoluk के ही 3 years को इडुबोंग हिम करा पर कसुपातंग हमना बदांग हिम करा पर engko to him ngolu ke eng eringam pura kotom to hokum ngolu compensation लगा पर ngolu अप्लाई तो इधर अतरुंग कवर का मंगाए कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। दलोक के हुपा के उड़ता कोतम ही पूरा कोतम हम का हुपा के बदांग तो कोतम का है, ngolu के मत्ती बारी तो कोतम का है, ngolu के एंग बागान, तेग बागान, दोका तिंकंग तामुल बागान सब कोतम का है। बोरगुली का जीवी है और सभी को हम नमस्कार करता है। और मेरा बताना चाहता है कि मेरा गांव को डैमेज कर दिया सियांग नदी ने, और मेरा गांव का मट्टी कितना था 1000 सेक्टर से ज़्यादा हुआ। इसमें तो कितना लॉस हो गया, मेरा अदरक हो या बेम्बू हो या कुछ धान हो सब चला गया। चला कर हम मीडिया में भी बोला था ना हम लोग को मदद करना चाहिए। अभी तक देखिए मदद ही नहीं किया। अभी देखिए इतना 1000 सेक्टर से ज़्यादा मट्टी काट गया, इसका लॉस कौन देगा? इसलिए हम मांग रहा है कि CM सर आपसे हम मांग रहा है हम लोग का डैमेज को आप देख लीजिए और हमको कहाँ में शिफ्टिंग देना है इमीडिएट हम लोग को बोरगुली को शिफ्टिंग का जगह इमीडिएट देना चाहिए। इसके लिए आपसे हम बोल रहा है। और तो क्या आप ये नया शिफ्टिंग करना चाहते हैं, मतलब न्यू बोरगुली बनाना चाहते हैं ना? ना नहीं, हम लोग को अगर शिफ्टिंग कर देगा हम लोग न्यू बोरगुली और ऑल बोरगुली हम लोग एक ही गाँव का है, एक ही गाँव का। इसको ये न्यू बोरगुली और ऑल बोरगुली को एक जगह में हम लोग को शिफ्टिंग देना चाहिए इमीडिएट। शिफ्टिंग का बात कर रहे हैं तो आप नया जगह कहीं देख के रखा है जहाँ पे आप नया बोरगुली शिफ्टिंग कर सकते हैं? हाँ, नया जगह जो अभी तक है ये डिपार्टमेंट का प्रेस का, जहाँ भी हो प्रेस का तो है ये है, इसमें हम लोग को बोरगुली को शिफ्टिंग कर दीजिए। और जैसे कि हमने देखने में आया कि हर मानसून थोड़ा थोड़ा करके आपका यहाँ पे ज़मीन बर्बाद होते जा रहा है। तो एवरी ईयर जब भी थोड़ा थोड़ा बर्बाद होता है तो थोड़ा थोड़ा तक करके लोगों का ज़मीन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उसी कारण मतलब आपको कभी भी गवर्नमेंट से कंपेंसेट किया गया है? ये हम 2020 में सियांग डैमेज हुआ, इसी से कॉम्पेंसेट मांगते अभी तक 1 लाख पैसा भी अभी तक ऑफिस में भी नहीं मिला है। इसलिए हम आज भी बोल रहा है कि कॉम्पेंसेट को हम लोग को इमीडिएट माने 1000 सेक्टर से ज़्यादा का हम लोग को इमीडिएट कर दीजिए कॉम्पेंसेट। आपका बोलना है कि अभी तक किसी को भी कंपेंसेशन नहीं मिला है। इसका भी अफेक्टेड एरिया है, किसी को भी गवर्नमेंट के द्वारा एक भी कंपेंसेशन नहीं दिया है। और आपका मतलब अभी तक नया बोरगुली का शिफ्टिंग के लिए आपने जगह तो देखा है ना? हाँ, देखा है। बोरगुली सक्कोसीमे ngoluke mebodola rudem kotom kai pura asia ala 2000 plat delok ila ngoluke among kirarem kotom la rudem kotom la supak in bom kai iname sok lega pe
road lega pekom government side dan nok CM buluk ngo appeal dung je ngolu ke CM bu Arunachal CM ke longol muida hudol podung CM don dapat kom ngolu me badangan ni ko modoku pe sanction ko dapat kom ibilang ka amla nokkelo rogudung koga balodung delok ke ngolu ke among gina rangnam takam sok ke इनको के डैमेज नाम लगा पे अन्यों को ngolu me lukson लगा पे अन्यों को पब्लिक आमी किरादम नो काबी रकु मिला हमला अपील दूं delok ke si beda si me ngolu hupa ke iko hi gikan nyimang ani bedang ko idoku pe no sanction nam depe ko ibilangka delok ke plat hi me plat protection hokke sanction ko kom no depe kom ibilangka amla nokkel appeal dung